पिछली वीडियो में हमने राणा जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेवाड़ के राजा रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि RBSC की बुक में प्रमुख राजाओं का विवरण दिया गया है। रतन सिंह ने 1302 से 1303 ईस्वी तक ही शासन किया। 1 साल का इनका शासनकाल है। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को बताया जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरावल बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह में प्रमुख याद रखने योग्य बातें: शासन 1302 से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1600 महिलाओं द्वारा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रतन सिंह के सेनापति गोरावल बादल, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो द्वारा लिखित खजाइन उल फुतूह प्रमुख पुस्तक। रतन सिंह की पराजय के बाद अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया और रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश के रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रमुख राजा में आता है जिसने खिज्र खां को हरा के पुनः चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। राणा हमीर, जो कि 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक राजा रहे। 1303 और 1326 के मध्यकाल यह खिलजियों के पास ही रहा चित्तौड़। राणा हमीर सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ रतन सिंह की सेना में थे और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ा। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमण में सिंह के सदृश्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई। हमीर ने सिंगोली यानी बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। राणा हमीर 1326 ईस्वी में पुनः चित्तौड़ का राजा बनता है। पुनः गोइल वंश की अपनी मातृभूमि को प्राप्त करता है, खिलजियों से स्वतंत्र कराता है। वह सिसोदा का जागीरदार था। इनके दादा का नाम लक्ष्मण सिंह। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ में। और हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। इसके बाद मेवाड़ के प्रमुख शासकों में महाराणा कुंभा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक इनका शासन रहा। लगभग 39 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बना। मारवाड़ की रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त भी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। लाखा के पुत्र चुंडा को राजस्थान का भीष्म पिता भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का भी निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।